हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट लर्निंग में। तो चलिए दोस्त, आज के इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ मैथमेटिक्स का एक शानदार टॉपिक, और वो है आपका स्थानीय मान और जातीय मान, यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो क्या होता है स्थानीय मान, आपका क्या होता है जातीय मान, इन सारे चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। किस नंबर पे जातीय मान किस टाइप से निकलता है, दशमलव नंबर पे कैसे निकलता है, डेसिमल नंबर पे कैसे निकलता है, आपका भिन्न पर कैसे निकलता है, मिश्र भिन्न पर कैसे निकाला जाता है, ये सारे बातें आपको इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए, अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को दबाएंगे ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्त, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन पे जो आप लोग देख पा रहे हैं वो है कि आपका स्थानीय मान और जातीय मान लिखा हुआ। तो स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, एक एक करके समझने का कोशिश करता हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया हूँ, एक क्वेश्चन के तौर पर मैंने लिया हूँ, और इसी के सहारे हम लोग समझेंगे क्या होता है आपका स्थानीय मान और क्या होता है आपका जातीय मान। तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो संख्या है आपका 5724 में 7 का जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर क्या होगा दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 5724। तो यहाँ पर क्या है आपका 5724 जो यहाँ पर लिया हुआ है, इसको मैंने लिख देता हूँ यहाँ पर 5724, यहाँ पर लिखता हूँ 5724। तो ये जो मैंने संख्या लिखा हूँ, इसमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि 7 का जातीय मान। तो सबसे पहले मैं आप लोग को समझा देना चाहता हूँ दोस्तों, किसी भी संख्या में जो जातीय मान होता है, जिस संख्या के भी आपका जातीय मान पूछा जाएगा, यानी आपका फेस वैल्यू पूछा जाएगा, तो वही संख्या खुद ब खुद होगा। इस संख्या में अगर 4 का आपका जातीय मान पूछता है तो 4 ही होता है, 2 का जातीय मान पूछता है तो 2 ही होता है, 7 का जातीय मान पूछा है तो 7 ही होगा, और 5 का जातीय मान पूछता है तो आपका 5 ही होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं आपका 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा, आपका 7 ही होगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो 7 है इसका जो यहाँ पर जातीय मान की बात की जा रही है, यहाँ पर लिख देता हूँ जातीय मान, यानी फेस वैल्यू जो होगा ये क्या होगा, आपका 7 ही होगा दोस्तों। उसके बाद क्या यहाँ पर क्या लिखा गया है, और स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, मतलब जो संख्या है, जो नंबर है, जो डिजिट है 7, इसी का आपका जातीय मान भी निकालना है और इसी का आपका स्थानीय मान भी निकालना है। उसके बाद आपको अंतर निकालना है। तो मैंने यहाँ पर इसका क्या करता हूँ, इसका स्थानीय मान भी यहाँ पर लिखता हूँ। तो ये क्या है आपका स्थानीय मान, किसका, कि 7 का स्थानीय मान। तो दोस्तों, आपका जातीय मान इस संख्या पे 7 हो गया ऑलरेडी, खुद ब खुद वही संख्या आपका जातीय मान कहलाता है। जब स्थानीय मान की बात आती है तो सबसे पहले जो संख्या होगा उसको लिख देंगे, उसके बाद किस स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा पे है, ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसको 100 से गुना किया जाता है। या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो 7 है 7 मैंने लिख दिया, उसके बाद राइट साइड में कितना अंक है, 2 अंक यहाँ पर दिया हुआ है, तो 2 डिजिट होने के नाते यहाँ पर डायरेक्ट 2 को 0 बैठा दीजिए। उसके बाद क्या पूछा गया है, इसका अंतर पूछा गया दोस्तों। तो अंतर इसको निकालना है, तो सबसे पहले मैंने लिखता हूँ स्थानीय मान क्या है आपका 700 है, 700 में से यहाँ जातीय मान क्या है हमारा 7 है। तो इसको जब घटा देंगे, अंतर यानी घटाना होगा, डिफरेंस है, तो इसको अगर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। यही आपका आंसर कहलाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि किसी संख्या में किस टाइप से स्थानीय मान और जातीय मान निकाला जाता है। फिर उसको अंतर कहेगा तो अंतर कर देना है, और अगर ऐड करने के लिए कहेगा, योगफल निकालने के लिए कहेगा, उस टाइप से आपको निकाल देना है। तो इसमें समझने वाली बात यही है कि जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। उसके बाद जिस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ऐड करने के लिए कहेगा तो ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मल्टीपुल करने के लिए कहेगा तो मल्टीपुल किया जाएगा। जो भी पूछेगा उस टाइप से आपको उत्तर देना है। तो आई होप समझ गए होंगे कि जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। ये सिर्फ और सिर्फ किस में हुआ, ये आपका डेसिमल नंबर पे हुआ है दोस्तों। अभी हम लोग अगर दशमलव संख्या में, इसमें अगर हम लोग देखेंगे, इसमें अगर हम लोग आपका किस टाइप से लिखेंगे, ठीक है, तो इसमें हम लोग दशमलव जो संख्या होता है, दशमलव नंबर होता है जो, इसमें हम लोग 7 का
स्थानीय मान क्या होगा, ये पूछा गया है। 0.247 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो इसमें हम लोग किस टाइप से लिखेंगे, आइए चलिए इसको भी समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करता हूँ, यहाँ पर 0.247 मैंने लिख दिया, ये संख्या है मेरा। 0.247 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा पूछा गया है, किसका 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो दोस्तों इसमें आपको ध्यान देना है, इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बार समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर 7 का स्थानीय मान का मतलब ये होता है प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखते हैं PLACE प्लेस वैल्यू। तो इसका जो प्लेस वैल्यू होगा दोस्तों वो क्या होगा, 7 होगा। साथ ही साथ डिवाइड क्या होगा, दशमलव के बाद कितना अंक है, तो 3 अंक यहाँ पर 3 डिजिट है, तो 1 के बाद यहाँ पर क्या होगा 3, वो 0 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो रिजल्ट आएगा तो क्या आ जाएगा आपका 0.007 आ जाएगा दोस्तों। अगर मैंने बात करता हूँ यहाँ पर 4 का, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया, स्थानीय मान आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन समझाने के तौर पर मैंने इसको थोड़ा और लिख देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये आपका 4 है, तो इसका अगर प्लेस वैल्यू लिखने के लिए कहेगा, इसका अगर प्लेस वैल्यू लिखने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, तो ये सीधा सीधी इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 4, और ये क्या है राइट साइड में कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, इसको हम लोग 0 में कन्वर्ट कर देंगे दोस्तों। ठीक है, जितना डिजिट रहेगा उतना 0 में लिख देना है। साथ ही साथ डिवाइड किससे करना है, डिवाइड हम लोग को क्या करना है, पॉइंट के बाद कितना अंक है, पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो 1 के बाद यहाँ पर 3 0 लगा देंगे। उसके बाद ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर दशमलव में लिखें तो क्या हो जाएगा आपका 0.04 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 के बाद आपका दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से 4 का अगर यहाँ पर स्थानीय मान पूछता तो इस तरह से मैंने लिख देता। अगर हम लोग का 2 का स्थानीय मान पूछेगा, यहाँ पर लिख देता प्लेस वैल्यू ऑफ, इसमें 0.247 में 2 का अगर स्थानीय मान पूछता तो यहाँ पर कितना लिखते हैं हम लोग, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 0.2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको 0.2 कैसे हुआ, तो इसी टाइप से हुआ है कि यहाँ पर हम लोग क्या किए, 2 और यहाँ पर 2 को अंक 2 के बाद, इसलिए 2 को 0 लगा देंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे आपका 1000 लगा देंगे, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसका 2/10 यानी आपका 0.2 आपका इस तरह से आपका लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो इसी तरह से हम लोग किसी भी संख्या का जो दशमलव संख्या होगा उसका स्थानीय मान इस तरह से आपका निकाला जा सकता है। आप मोटे तौर पर इसको डायरेक्ट लिखने का कोशिश करेंगे तो करना क्या है, करना यही है कि दशमलव के बाद जो संख्या है उसको लिख देना है। जैसे 7 का स्थानीय मान पूछा गया था, 7 लिख देना है, उससे पहले जितना डिजिट है उतना 0 लगा देना है। इसी टाइप से यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 4 का स्थानीय मान पूछा था, यहाँ पर 0.04 लिख दिए। सिमिलरली यहाँ पर क्या है कि 2 का स्थानीय मान यहाँ पर लिखाया गया था कि 0.2 लिख दिए। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हम लोग स्थानीय मान और जातीय मान आपका दशमलव नंबर का लिखा जाता है। चलिए दोस्त, और कुछ समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, इसके बाद हम लोग कैसे भिन्न में या मिश्र भिन्न में कैसे हम लोग स्थानीय मान लिखते हैं इसके बारे में आप लोग को दिखा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहेंगे दोस्तों, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को दबा लेंगे, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर एक लाइक करना ना भूलेंगे दोस्तों। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अभी आप लोग को दिखाते हैं कि मिश्र भिन्न में किस टाइप से स्थानीय मान निकाला जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन के तौर पर इसमें भी लिया हूं कि 1 2 3 होल 3/4, ये जो आपका संख्या है इसमें 7 का स्थानीय मान क्या होगा पूछ रहा है दोस्तों। तो ये जो संख्या है, ये जो आपका मिश्र भिन्न में मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है, इसमें आप कहीं भी 7 नजर नहीं आ रहा है। तो किस टाइप से हम लोग 7 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो सबसे पहले जो भी इस टाइप से मिश्र भिन्न में नंबर दिया हुआ रहेगा दोस्तों, उसको हम लोग क्या करना है, दशमलव में कन्वर्ट कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले किस टाइप से दशमलव में कन्वर्ट किया जाता है इसको जानने का कोशिश करते हैं। तो सोल्यूशन के तौर पर आप लोग को समझाते हैं। तो यहाँ पर क्या है 1 2 3, यहाँ पर क्या है 3/4 है। ठीक है दोस्तों, तो जब भी इसको लिखेंगे तो 1 2 3 ये तो होल नंबर होता है, और क्या होता है प्लस इसको 3/4, इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। अगर इसको चेंज करके लिखेंगे तो क्या होगा 1 2 3 हो जाएगा, और 3/4 जो होता है इसको अगर दशमलव के रूप देना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 0.75 हो जाएगा दोस्तों।
और ये 0.75 अगर इसके साथ अगर इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 123 पॉइंट आपका 75 आ गया। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये हम लोग का दशमलव नंबर पे आ गया, जो भी आपका 7 भी इसमें समाहित है, दशमलव के बाद आपका 7 है। तो अभी क्या करना है, इसे पूछा गया है कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा। दोस्तों 7 का जो स्थानीय मान होगा यानी प्लेस वैल्यू जो होगा, यानी 0.7 का पूछ रहा है स्थानीय मान क्या, तो इसका जब हम लोग प्लेस वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। स्थानीय मान जब भी निकालेंगे, इससे पहले मैंने क्वेश्चन पे दिखाए थे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम 0.7 लिख सकते हैं। कहिएगा कि ये कैसे हुआ, तो आराम से इसको हम कर सकते हैं। दशमलव के बाद लेफ्ट साइड में जो संख्या रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, इसका जब स्थानीय मान निकालेंगे 0 की तरह ट्रीट होगा। 0.75 का मतलब ही होता है आपका, इसको यहाँ पर थोड़ा दिखाने का कोशिश करता हूँ, तो क्या अगर इधर का कुछ वैल्यू नहीं रहता है यानी 0.75 ही होता है। तो अगर 75 इसका, तो क्या होगा 7 लिखेंगे और 7 के बाद जितना भी डिजिट रहेगा उसमें आपको 0 लगा देंगे। डिवाइड किससे करेंगे, 1 के बाद पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, 2 से यहाँ पर 0 लगा देंगे। उसके बाद इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0.7 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इसका क्या हो जाएगा, 7 का स्थानीय मान आपको 0.7, यही आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, और इस तरह का सवाल अक्सर आपको आते रहता है, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन एक किया गया है कि 7 होल 1/4 यानी 7.1/4 जो है में 2 तथा 5 के स्थानीय मान में अंतर क्या होगा। दोस्तों इसमें भी वही है, सेम चीज। इसमें भी देखिए ये जो संख्या, ये जो नंबर है, इसमें 2 और 5 कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले इसको भी क्या करना है हम लोग का, इसको भी हम लोग दशमलव संख्या में तोड़ेंगे। दशमलव अंक तोड़ने के बाद ही हम लोग 2 और 5 के स्थानीय मान लिख पाएंगे, फिर उसका अंतर निकाल पाएंगे। तो चलिए इसको भी, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो ये क्या है आपका 7 होल 1/4 है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस आपका 1 लिख सकते हैं दोस्तों, 1/4 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस 1/4 का मतलब ही होता है दोस्तों 0.25। क्या होता है 0.25 होता है। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.25 आपका आ गया। यही आपका दशमलव वाला संख्या आ गया। आज अगर दशमलव संख्या आपको आ गया सामने, तो आराम से अभी क्या कर सकते हैं, 2 का स्थानीय मान भी निकाल सकते हैं और 5 का भी स्थानीय मान निकाल सकते हैं। तो चलिए इसमें अगर 5 का स्थानीय मान निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 0.05 होगा। इसके आगे और आप लोग को दिखा चुका हूँ। उसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पर है आपका 2 का स्थानीय मान, तो 2 का जब स्थानीय मान यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर पूछा गया है। जब हम लोग अंतर इसका करेंगे, अंतर निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 0.2 आपका बड़ा है, तो इसको पहले लिख देता हूँ 0.2, और ये क्या आपका 0.05, तो ऊपर में एक 0 लगा देंगे, इसका सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, यहाँ का 0। तो यही आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। आपका 0.15 जो होगा ये अभिष्ट संख्या, अभिष्ट जो प्रश्न है आपका क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.15 होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किस टाइप से होगा डेसिमल संख्या, दशमलव संख्या, ये भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन में किस टाइप से संख्या रहने पर हम लोग स्थानीय मान जातीय मान निकाल पाते हैं। तो आई होप दोस्तों ये सारी चीज़, ये सारे बिंदु पर आप लोग समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर इस तरह का वीडियो और देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन का दबाएंगे। तो चलिए दोस्त आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।